हेलो स्टूडेंट्स, आज एडिटिव्स इन प्लास्टिक के बारे में देखेंगे। तो जो प्लास्टिक है उसमें कई एडिटिव्स डाले जाते हैं, क्यों डाले जाते हैं और वो कौन कौन से है, इस वीडियो में हमने उसको देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भी, सबसे पहले जो हमारे एडिटिव्स हैं जिसको हम फर्स्ट कहते हैं फिलर। तो फिलर इज़ बेसिकली या वुड का या माइका या ग्लास पाउडर का बना होता है फिलर। तो फिलर का क्या फंक्शन है? फिलर बेसिकली क्या करता है, जैसे हमने प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ करना है तो अगर उसकी क्वांटिटी अगर प्लास्टिक की हमें कम करनी है तो उसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें डाल देनी है जो कि प्लास्टिक को स्ट्रेंथ भी दे, फ्लेक्सिबल भी बनाए, सब कुछ जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको इन्हेंस करे। तो फिलर के बारे में लिखा है, दीज आर द मटीरियल्स विच आर एडिड टू प्लास्टिक टू डाइल्यूट दैम, डाइल्यूट करते हैं उसको, एंड रिड्यूस देयर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कम करते हैं एंड रिड्यूस देयर मटीरियल कॉस्ट, देखो कॉस्ट भी कम हो जाती है। फिलर्स आर एडिड टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बढ़ा देते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, हीट रेजिस्टेंस यानी गर्मी से बचने की कह सकते हैं, गर्मी से बचाने के लिए प्लास्टिक को हम ये फिलर डालते हैं। और प्लास्टिक की फिनिशिंग भी बढ़ाता है ये जो फिलर होता है। दीज रिड्यूसेस ब्रिटलनेस एंड श्रिंकेज इफेक्ट, जो ब्रिटलनेस है और जो कह दो श्रिंकेज है वो कम करता है किसी भी प्लास्टिक की। जो वुड, कॉटन फाइबर्स, माइका पेपर एंड पल्प आर सम कॉमन एग्जांपल, वो कुछ यहाँ भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर क्या करता है, ये प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी देता है। द प्रॉपर्टी लाइक प्लास्टिसिटी, यानी किसी चीज़ को खींच लो तो वो लंबी हुई जा रही है लेकिन वो टूट नहीं रही, तो इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबल है, उसमें लचक है, आप उसको मोड़ेंगे तोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं। एंड टफनेस है, वो टफ भी है। और इम्प्रूव बाय एडिंग प्लास्टिसाइजर। तो दीज आर इंटरनल लुब्रिकेंट, इसको इंटरनल लुब्रिकेंट्स भी कहते हैं प्लास्टिक का। ओलिक एसिड बेसिकली जो कि जिसका कह सकते हैं बहुत बड़ा मॉलिक्यूल साइज माना जाता है। एंड कैम्फर्स आर द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसाइजर, ये यूज होते हैं एज ए प्लास्टिसाइजर। नेक्स्ट करें डाई की। डाई इज बेसिकली मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये बेसिकली कलर हैं। किसी चीज़ को डाई करना मतलब उसका कलर डाल देना उसमें, तो प्लास्टिक को रंग देने के काम आता है। Dyes and pigments to provide color to the plastic. The dyes and the pigment are used. The dyes and pigment must be able to mix uniformly throughout the molten plastic. पिघले हुए प्लास्टिक में यूनिफॉर्मली मिला देते हैं उसको। दे शुड बी स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल भी रहते हैं। नेक्स्ट आ गया बाइंडर, नाम से ही पता लगता है ये जोड़ने के काम आता है। जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल में हम ये जैसे फिलर, प्लास्टिसाइड, डाई सब डाल रहे हैं, तो बाइंडर क्या करता है, इन सारी चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। ये जनरली सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स टाइप होते हैं। These are natural and synthetic resin to bind various additives. देखो ये सारे additives हैं, उनको bind करने के काम आता है। Cellulose derivatives are good binders. तो सबसे अच्छे cellulose derivatives ये naturally पाए जाते हैं। तो last one is the catalyst. Catalyst is benzoyl peroxide calcium phosphate। तो ये है, ये polymerization जो process है, पॉलीमराइजेशन टू फॉर्मिंग द प्लास्टिक, तो उसमें ये हेल्प करते हैं, ये एक्सेलेरेटर का काम करते हैं। जल्दी जल्दी किसी भी प्रोसेस है जो प्लास्टिक है उसको सेट करने के काम आता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।